जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम इतिहास का एक सेक्शन शुरू कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं प्राचीन छत्तीसगढ़, है ना। इससे अब आपको पैरेलली वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको इतिहास का एक वीडियो मिलेगा, है ना। आर्थिक सर्वेक्षण का एक वीडियो मिलेगा, साथ में जो छत्तीसगढ़ व्याकरण है उसका भी एक वीडियो मिलेगा। यदि समय बचा तो हम आपका जो भूगोल वाला हिस्सा है छत्तीसगढ़ का उसका भी एक वीडियो डालना शुरू करेंगे। इसका मतलब आपको दिन में अब 4 वीडियो देखने को मिलेंगे, ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है सीजीपीएससी उसके में आपको कुछ राहत मिल जाए। ठीक है, और ये सभी एमसीक्यू के फॉर्म में चलेंगे। आपको डिटेल वीडियो अभी बनाना संभव नहीं होगा क्योंकि समय भी कम है हमारे पास। यदि आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिएगा तो जरूर आप हमको कमेंट कीजिएगा। जैसे इसका बनता है ना डिटेल वीडियो बिना एमसीक्यू वाला, उसको भी हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जब तक सीजीपीएससी 2024 का एग्जाम का डेट नहीं निकल जाता या फिर कुछ समय तक हम केवल एमसीक्यू फॉर्म में ही वीडियो चलाएंगे, ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके हमारे द्वारा। चलिए, आज का वीडियो हम ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो नाम है वो कैसे पड़ा, कहाँ से आया, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, इस पर ना बहुत सारे जो इतिहास वाले हैं, इतिहास के ज्ञाता हैं, है ना, जो हिस्ट्री के ज्ञाता हैं, जो इसके खोजबीन करते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। थोड़ा थोड़ा अंतर है क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये छत्तीसगढ़ से बना होगा, और कोई बोलते हैं और कहीं से बना होगा, कहीं से आया होगा। तो ये नाम देखिए, हम इस सेक्शन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ का नामकरण का प्रचलन कैसे हुआ, है ना। और जो हम अभी छत्तीसगढ़ का जो नाम देखते हैं, है ना, जो हम अभी जो छत्तीसगढ़ का जो नाम देख रहे हैं ये वास्तविक में ये कब से आया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करना शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है आज का, छत्तीसगढ़ के नामकरण का प्रचलन 36 स्पेस मतलब खाली स्थान के आधार पर किया गया है। तो क्या 36 जाति के हिसाब से किया गया है? बिल्कुल नहीं। 36 बोलियों के हिसाब से या 36 रीति रिवाजों के हिसाब से, है ना। तो 36 किलो के हिसाब से, तो यहाँ पे आएगा 36 किलो के आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ के नामकरण को लेकर बहुत सारे जो विद्वान हैं, बहुत सारे इतिहासकार हैं, उसमें कुछ कुछ मतभेद चलता रहा है। अंत में इसको छत्तीसगढ़ के किलो के आधार पर कुछ मान्यताएं मिली है कि मे बी ऐसा हो सकता है, और अधिकतर मान्यता इन्हीं को है। ठीक है, अब देखते हैं, हमने पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ किलो के हिसाब से, तो ये कहाँ और कब से आया है ना, और ये कैसे पता चला, है ना। कोई ना कोई तो लिख के रखा होगा। तो एक हमारे राजा थे, कौन से वंश के राजा थे? तो कलचुरी वंश के राजा थे जिनका नाम था कल्याण साय। ठीक है, जिनका नाम था कल्याण साय। तो कल्याण साय की जो राजस्व पुस्तिका थी उसमें उल्लेख था छत्तीसगढ़ का, मतलब छत्तीसगढ़ों का उल्लेख था। छत्तीसगढ़ मतलब होता है, गढ़ मतलब होता है किले। तो 36 किले का एक उल्लेख था, है ना। मतलब पूरे उस समय जितना भी भूभाग था उसको 36 गढ़ों में या फिर 36 किलो में बांटा गया था। ये पुस्तक किसके हाथ में लग गया? तो ये पुस्तक लग गया एक ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी थे, चिशम चिशम है ना, चिशम, है ना। इनके हाथ लग गया। कब लगा? 1868 में लग गया। तो इन्होंने इसको पढ़ लिया कि जो कल्याण साय ने ये जो जिस भूभाग पे रहते थे उसको 36 किलो के आधार पर उसका वर्णन किया है, तो वहीं से आया है ये छत्तीसगढ़ वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसी को अधिक मान्यता मिली है कि छत्तीसगढ़ का नाम मे भी यहीं से पड़ा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा मान्यता इसी चीज को मिला है। बाकी और कुछ है हमारे पास तत्व या फिर उदाहरण, उसको हम आगे देखते जाएंगे। अब इसके बारे में कुछ जान लीजिए। जो छत्तीसगढ़ में हमारे पास एक शिवनाथ नदी बहती इस प्रकार से, है ना। शिवनाथ नदी बाकी महानदी में मिल जाती है। तो शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और उसके दक्षिण में 18 गढ़ थे। ठीक है, दक्षिण। तो इसका मतलब है कि जो पुराने जो गढ़ों का विभाजन किया गया था इस शिवनाथ नदी के आधार पे किया गया था। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और पश्चिम दक्षिण में 18 गढ़। तो इन 18 गढ़ों का कभी कभी नाम पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, इन 18 गढ़ों का कभी कभी नाम पूछ भी लिया जाता है, हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आप ये जान लीजिए कि ये जो आंसर इसका किलो है। कलचुरी से संबंधित खाली स्थान गढ़ किले इस क्षेत्र या नाम से रखने के आधार पर बने हैं। तो अभी हमने चर्चा किया है छत्तीसगढ़। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं था? अब वही वाला प्रश्न फिर पुट किया गया कि जो 18 गढ़ थे अब वो आपको याद होने चाहिए, है ना। वैसे तो अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि 18 गढ़ों में कौन सा शिवनाथ के उत्तर में था और कौन सा शिवनाथ के दक्षिण में था। मे बी आंसर भविष्य में बन जाए। तो चलिए देखते हैं।
ये थे हमारे कुछ गढ़, है ना, जो रतनपुर में आते थे, जो शिवनाथ नदी के उत्तर में थे। ये थे हमारे रतनपुर, मारो, विजयपुर, खोगढ़, कोटगढ़, नवागढ़, सोड़ीगढ़, ओड़गढ़, पंडरगढ़, सिडेरीगढ़, मदनपुर या फिर चांपा, लाफागढ़, कोसगई, छुरी, केंदागढ़, है ना, मतिनगढ़, उपरोगढ़, कंडरी और ककड़ी करकट्टी। ये हमारे शिवनाथ नदी के उत्तर वाले। अब शिवनाथ नदी के दक्षिण जैसे नीचे साइड, तो नीचे साइड क्या था आपके, रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लावन, अमीर, दुर्ग, सरधा, सिरसा, मोहदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिरहागढ़, सुवरमाल, टेंडर प्रसार। अच्छा, जैसे अभी जो छत्तीसगढ़ को ना जैसे जिलों में बांटा गया है राजस्व के हिसाब से, पूरे जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए और जनसंख्या में एक व्यवस्था बनाने के लिए, तो उसी प्रकार जो कलचुरी काल में इस प्रकार से उपलब्ध क्षेत्रों को गढ़ में बांट दिया गया था, चाहे वो टैक्स वसूलने के लिए हो या फिर वहां शासन प्रशासन चलाने के लिए उद्देश्य हो। अब देखिए ऑप्शन में हमारा क्या क्या है। ऑप्शन में हमारा सिंघनगढ़ दिख जाएगा, कोटगढ़ दिख जाएगा, नवागढ़ दिख जाएगा। मौजूद नहीं है वाला गढ़ में आ जाएगा आपका पावागढ़, है ना। तो कभी अभी तो फिलहाल क्वेश्चन पूछा नहीं गया कि दक्षिण में कौन सा, उत्तर में कौन सा, शिवनाथ के में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे। छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया वे हैं सुंदरलाल शर्मा, धनी धर्मदास, दलपत राम राव और वीर नारायण सिंह। इसमें से देखिए आपको दो प्रकार से प्रश्न पूछा गया है दो सालों में, सीजीपीएससी के द्वारा 2021 और 2014 में। तो वैसे इस प्रश्न का मात्र बस कहना यह है कि ऐसा कौन से कवि हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग अपने कविता या फिर अपने लेखन में किया है। तो इसका आंसर है हमारे दलपत राम। बहुत सारे बुक में इसका नाम अलग है, कभी दलराव लिखाता है, कभी दलपत दिखाता है, मतलब इसके नाम के साथ लोग खेल रहे हैं, कुछ का कुछ लिख रहे हैं, दलपत राम, कभी दलराम लिखाता है, जो भी होगा पर यही व्यक्ति है। अब इसके बारे में भी जान लीजिए कौन है। तो ये है हमारे खैरागढ़ के एक राजा थे लक्ष्मी निधि। खैरागढ़ के एक राजा थे लक्ष्मी निधि, ये उनके दरबारी कवि थे। क्या थे ये, लक्ष्मी निधि के क्या थे, ये दरबारी कवि थे। ठीक है, लक्ष्मी निधि के ये क्या थे, लक्ष्मी निधि राय थे ना, राय, इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने एक लेख लिखा, कब लिखा, 1497 में। ठीक है, तो इन्होंने अपने लेख में, कविता में छत्तीसगढ़ शब्द का पहला उपयोग किया। दूसरी बात आप ये जान लीजिए, जो छत्तीसगढ़ जो नाम मिला है इस भूभाग को, वे प्राचीन से स्टार्ट नहीं हुआ है ना, मतलब प्राचीन समय या फिर मध्यकालीन समय से इनको छत्तीसगढ़ नाम नहीं मिला है। ये आधुनिक काल की देन है छत्तीसगढ़ का नाम। ठीक है, आधुनिक काल की देन है छत्तीसगढ़ का नाम। हमने ऐसा क्यों कहा, हमने ऐसे इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास रामायण है, महाभारत है, उसमें इस क्षेत्र को कभी भी छत्तीसगढ़ के नाम से नहीं जाना गया है। साथ में यदि हम मध्यकालीन की बात करें तो मध्यकालीन में आपके पुराणों का रचना हुआ है, उन पुराणों में भी, उन 18 पुराणों में भी छत्तीसगढ़ कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसलिए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ जो नाम है वो हमारे आधुनिक समय का नाम की, या फिर आधुनिक समय के जो कवि हैं या फिर जो लेख हैं उनको, वहां से इनका नाम हमको प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को ना दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। अब प्रश्न ये उठता है कि दक्षिण कोशल है तो कहीं ना कहीं उत्तर कोशल भी होगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है ना, जैसे हमने किसी का नाम पढ़ लिया कि रतन देव सेकंड या फिर द्वितीय, तो पहला भी रहा होगा, अभी तो द्वितीय आया है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये दक्षिण कोशल के नाम से जानते थे। अब इसका सवाल उठता है कि उत्तर कोशल किसको कहा जाता था। तो ये रामायण काल में जो राजा दशरथ से, तो है ना, तो उसके भूभाग को कहा जाता था उत्तर कोशल, और जो सरयू नदी के नीचे के हिस्से को कहा जाता था दक्षिण कोशल। दक्षिण कोशल के नाम से इसको जाना जाता था। और एक अच्छी बात यह है कि दक्षिण कोशल में केवल उस समय आपके बस्तर वाला एरिया नहीं आता था। ठीक है, यदि हम दक्षिण कोशल इस भूभाग का नाम रखते हैं तो उस समय उसमें बस्तर अलग से ऐड नहीं हुआ था, बस्तर का कुछ अलग ही नाम था उस टाइम।
तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा उत्तर आ जाएगा वैदिक काल में इस भूभाग का नाम था दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ नहीं था। दंडकारण्य हमारे बस्तर को कहा जाता है, लेकिन वो हमारे वैदिक काल नाम का देन है, उस समय कुछ और नाम था। अगला प्रश्न, प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? फिर से वही सवाल, दक्षिण कोसल। ठीक है, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। बाकी जो आपको तो पता है कि दक्षिण कोसल क्यों कहते हैं, राजा दशरथ। दूसरी बात है हमारे भगवान श्री राम के ननिहाल मतलब उसके नानी गांव है, और उनकी जो माता है कौशल्या वो चंद्रखुरी की बेटी बहन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ का मानचित्र सी हार्स मछली जैसा दिखाई देता है। बिल्कुल सही है। यदि यदि कभी आपको हमसे पढ़ने का मौका मिले तो हम जब पढ़ाएंगे आपको भूगोल छत्तीसगढ़ का, उसमें जरूर बताएंगे कि सी हार्स जैसा क्यों दिखता है ये, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था, ये सर्वथा गलत है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को कोशल अर्थात दक्षिण कोशल के नाम से जाना था। ठीक है, और जो दंडकारण्य शब्द है ये मात्र बस्तर के लिए उपयोग किया जाता था। तो ये वाला ब वाला तो गलत हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें भारत संघ में शामिल हुई, ये बिल्कुल सही है। ये काम किए थे सरदार पटेल ने, क्योंकि जो अंग्रेज जब बांट के चले गए थे ना भारत को, तो उसमें कहा था कि जो देसी रियासतें हैं जो अंग्रेज को कंट्रोल में नहीं आते या फिर जो अंग्रेजों के कंट्रोल से बाहर थे, जहां उनकी नियम कानून नहीं चलते थे, उनको खुला छूट दिया गया था कि आप चाहो तो अलग से देश बना लो, पाकिस्तान में मिल जाओ या भारत में मिल जाओ। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो 14 रियासतें थी वो भारत के संग में मिल गई, ये सही बात है। तो हमारे पास अ और स दोनों सही है। ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी, अ और श दोनों सही है। अगला प्रश्न, यह में भी ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न हो सकता है। छत्तीसगढ़, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग था। मतलब छत्तीसगढ़ बनने से पहले ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग था। यदि मध्य प्रदेश का आपको यदि मैप याद हो तो कुछ इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश का मैप बनाते थे। ठीक है, तो ये इतना हिस्सा हमारा कहलाता है छत्तीसगढ़। अब देखिए क्या कह रहा है ये, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का दक्षिणी, तो मध्य प्रदेश का दक्षिणी नीचे तो है ही, साथ में ये पूर्वी भी है, तो इसके हिसाब से बिल्कुल सही है। पहले मध्य प्रदेश का भाग था जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व में स्थित था। प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता है, ये सर्वथा गलत है। छत्तीसगढ़ को कभी भी दक्षिणापथ नहीं कहा गया है। छत्तीसगढ़ की एक अपनी पृथक संस्कृति हो, तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के लोगों या फिर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रहन सहन लोग रहने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक है, भरमार है। तो 1 और 3 सही होगा। कहाँ, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? 1 और 3। ऐसे प्रश्न को हल करने का एक और तरीका है, मतलब हमको पता है कि 2 गलत है तो जो जहां जहां है वो उसको उड़ा दीजिए। 2 गलत है पता है ना, तो 2 जहां जहां उसको उड़ा दीजिए। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये ऑटोमेटिक 1 सही हो गया। यदि आपको 3 पता भी नहीं है कि सही है कि गलत है, फिर भी आप इसको सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो खत्म करने वाला 2 है वो सभी में शामिल है, मतलब 2 तो आंसर हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, तो आपको पता चल गया होगा, है ना। कई बार ये इसमें छत्तीसगढ़ हम थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़, बहुत लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश है, लेकिन कुछ विद्वान को मानना है जैसे छत्तीसगढ़ लिखा है, तो बाद में यदि अपभ्रंश होता भी है छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़, तो कुछ विद्वान को कहना है कि ये स पहले कैसे आया, स पहले कैसे आया। फिर छ, जैसे छत्तीसगढ़ है तो ये स और छ दोनों का साउंड सेम है, तो कभी भी इतना भ्रंश होगा तो जो तृतीय वर्ण है वो सामने आने की संभावना उसकी बहुत कम है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जो पैरवी कर रहे थे कि में भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ का नामकरण नहीं कर सकता। इसको बहुत कम मत मिले हैं, और सबसे अधिक मत मिले हैं बस जो 18 गढ़ थे ना उनको। ठीक है, दंडकारण्य तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बस्तर के लिए। और जो गोंडवाना की बात की जा रही है, तो ये गोंडवाना किसी शहर का नाम या फिर किसी स्थान का नाम नहीं है, ये एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम है। एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम है गोंडवाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।